हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गोल्ड आज कहाँ के लिए ट्रेड करेगा? यहाँ से 2630 के पास गोल्ड आ चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने के बाद वापस अब गोल्ड के अंदर रिकवरी हो रही है। तो क्या गोल्ड वापस जो हमारा ऑल टाइम हाई था वहाँ तक रिकवरी करने वाला इस वीक एंड तक, या यहाँ से कहाँ जाएगा? एंड आज दिन हमें कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है, सबसे पहले हम आपको वो दिखाएंगे। डेली बाइज के ऊपर आपको दिखाता हूँ मैं। मंडे एंड ट्यूसडे दो तुम्हारा 2 दिन का इस वीक का है, वो मार्केट टोटली बाइंग रही है। एंड डेली बाई के हिसाब से यहाँ से भी बाइंग ही होगा, क्योंकि प्रीवियस डे के ऊपर मार्केट ने इसके ऊपर ही रही है, इसके नीचे मार्केट नहीं आई। तो हमें डेली बाइज ये कह रहा है कि यहाँ से बाइंग ही है। एंड डेली बाइज का जो टारगेट है वो हमारा बहुत ही सिंपल है। जो हमारा डेली बाइज का टारगेट है वो है 2660। यहाँ तक मार्केट डेली बाइस के ऊपर अब इस टारगेट को लेके चल रही है कि पहले मार्केट इस जोन को टच करेगी। एंड अगर हम सेलिंग का देंगे नीचे, अगर मार्केट सेलिंग पे आती है तो अब ये मानकर चलो 2600, 2600। तो ये जोन है अभी डेली बाइस के ऊपर, मार्केट इसी जोन के अंदर ट्रेड करने वाली है। जो ये दो मैन पॉइंट है, बाकी इसके अंदर हम स्कैल्पिंग कहाँ कहाँ पे करेंगे वो मैं आपको बोलूँगा, बट आपको 2600 एंड 2660 ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट यहाँ से इसके ऊपर चले जाती है एंड एक रीटेस्ट यहाँ से करती है, तो मार्केट यहाँ का जो यहाँ से जो ऊपर रेंज होगा फिर वो होगा फिर 2720 तक का टारगेट। यहाँ मान के चलो 2700 का टारगेट मार्केट, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 2700, ये टारगेट रहेगा नेक्स्ट। बट अगर मार्केट इस जोन तक जाती है एंड देन रिवर्स करती है, या 2600 से अगर मार्केट कहीं वापस आती है, जो देखिए मार्केट यहाँ पे पहुँची है, अगर इस जोन के नीचे मार्केट आ गई तो फिर अगेन यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट अपने 2500 के लिए अगेन ट्राई करेगा आने के लिए। ये फिर हमारा सेलिंग के लिए टारगेट रहेगा 2500। चलिए, ये 3-4 इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर 2600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट तो आप सिंपली 2600 से बाय लेके 2640, 50 एंड 60 तक को टारगेट कर सकते हो। बट वंस मार्केट्स 2660 के ऊपर जाती है तो फिर 2700 का टारगेट रहेगा। एंड 2700 से ऊपर जाती है तो फिर नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर 2600 से नीचे आती है तो मार्केट का टारगेट फिर 2500 रहेगा, जो कि यहाँ पे फेल हुआ था इस पॉइंट के पास। अब हम आते हैं 1 आवर के ऊपर, कि 1 आवर के ऊपर हमें कहाँ से बाय करना है एंड कहाँ कहाँ से हमारे बाइंग एंड सेलिंग जोन है। ठीक है, पहले हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हम 15 मिनट के ऊपर आएंगे, क्योंकि हमें स्कैलअप करना है तो हम इस हिसाब से ही देखेंगे, ज़्यादा बड़ा हमें मार्केट को नहीं। चलिए, ये देखिए जोन है, यहाँ से अभी हमें एक कंफर्म जो है, अभी भी मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड बना हुआ है, जो कि ये वाला जोन है। ठीक है, देखिए मैंने आपको इससे पहले बोला था कि मार्केट के अंदर जब डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड कहाँ पे टूटा, ये जो देखिए यहाँ पे एक लो लगा, ये डाउन ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ था, ये एक लो था। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट आई, देन ये एक लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे पहुँचे। अब यहाँ से मार्केट ने सीधे अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं किया, मार्केट ने देखिए ये वाले जोन के अंदर, हम बोलते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ऐसे ही होता है जब मार्केट बहुत अपना हाई अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बनाती है, या बहुत फॉल होती है या बहुत हाई जाती है, उसके बाद जब उसको स्टेबल होना होता है तो वो थोड़ा टाइम लेती है, जो हम साइड वे बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट साइड वे के अंदर थी, एंड देन जैसे ही फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, एंड देखिए अब ये वाला जो इस साइड वे का भी जो देखिए टॉप एरिया था वो ये पॉइंट था 2577। एंड ये देखो, अब इस पॉइंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने सीधे कहाँ तक दिया, 2597। ये देखिए ये पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, कि जब ये वाले पॉइंट को मार्केट ने इस पे यहाँ पे ब्रेक किया था तो मार्केट ने सीधे 200 ऑलमोस्ट 300 पिप का ऊपर के लिए दिया था, फिर वापस एक नीचे दिया, एंड देन मार्केट फिर अपना यहाँ से जो है इस ट्रेंड के अंदर चले गई है। एंड अभी भी ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि देखिए ये इसका लो पोर्शन है एंड इसके आसपास की मार्केट है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगेन ये बाइंग के लिए जाएगा। एंड मैंने आपको डेली बाइज को बोला कि टारगेट है 2660, तो 50 एंड 60 तक का टारगेट अब यहाँ पे लेके चल सकते हो। बट अभी यहाँ पे एक पेज जिसको बोलते हैं ना, वो है 2620, ये वाला जोन 2620, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट कुछ इसमें ना इस तरह से वो ट्राई कर रहा है थोड़ा। अब अगर यहीं से कहीं से ये 27-28 से वापस चले जाता है ऊपर की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये वापस 2620 पे आता है, देखिए इस तरह से जो दिखा रहा है यहाँ पे इसको ब्रेक करके 2620 पे यहाँ आ गया, एंड देन ये कुछ अपना ट्रेंड यहाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। एंड अगर कहीं फिर ब्रेक होता है तो ये अगेन 2590 या 2660 के ऊपर ड्रॉप कर सकता है, जो कि फिर हमें एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है यहाँ से,
कि यहाँ तक ही फिर अगेन ड्रॉप कर सकता है। वहाँ से फिर आपको मैंने बोला 2600 की अगर नीचे आएगा तो 2577 एंड फिर नीचे के लिए और टारगेट है। तो आपको पहले 2620 को ध्यान में रखना है एंड 2640 20 से आपका बाइंग जोन है एंड इसके नीचे आपको सिर्फ 30 से 40 पिप का भी आपका अगर एसएल देते हो तो वो बहुत बड़ा है, उससे बड़ा आपको एसएल रखने की ज़रूरत नहीं है। 17 18 19 20 40 पिप आपका बहुत बड़ा एसएल रहेगा। 20 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप बाइंग जोन की ट्रेड करोगे एंड अगर आपको ऊपर 40 के आसपास कहीं सेल होते हुए दिख रहा है तो 40 से आप 30-25 तक का टारगेट ले सकते हो एंड वंस 40 को क्रॉस करेगा तो आप फिर इजली 2560 के लिए जाएगा। 200 पिप का आपको टारगेट वहाँ से मिलता है एंड अगर ड्रॉप होती है 2600 तो 2600 पे अगर मार्केट आपको बाइंग पैटर्न देगी तो फिर अगेन आप यहाँ से इस वाले जोन के लिए जाओगे 20 के लिए। तो ये 3-4 पॉइंट जो है यहाँ पे अभी तो इसके अंदर ट्रेड कर रही है मार्केट 20 से 40 के बीच में, तो 20 वाला पॉइंट बाइंग वाला जोन रहेगा। बट एसएल इसमें सिर्फ 20 से 30 पिप का होना चाहिए, मैक्सिमम 40, उससे लंबा होल्ड नहीं करना है। लंबा होल्ड करोगे हो सकता है मार्केट नीचे यहाँ पे 2600 पे आकर गिर जाए तो आप होल्ड करोगे तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एसएल प्रॉपरली यूज़ यहाँ पे करना है क्योंकि देखिए ये है हमारा 17, तो आप 16 का यूज़ कर 40 पे मैक्सिमम मैंने बोल दिया, इससे ज़्यादा होल्ड मत करना अगर 20 के पास मार्केट मिल रही है। बाकी अगर मार्केट यहाँ से एक और पुल बैक लेती है 40 के लिए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 40 से हमें वापस एक सेलिंग के लिए पुल बैक मिलेगा जो कि हम 30 तक का टारगेट रख सकते हैं एंड देन अगेन अगर नीचे कंटिन्यू करती है तो 20 तक, इसके अंदर ही हम ट्रेड करने को देखेंगे। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर क्या क्या न्यूज़ है तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि यूएसडी के ऊपर 830 पे न्यूज़ है एफओएमसी की, बट इसमें कोई रेड नहीं दिखा रहा है। दैट मीन्स कि नॉर्मल स्पीच होगी जिसके अंदर बड़ा डाटा वगैरह कोई नहीं है कि हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिले। एंड फिर 9 बजे क्रूड ऑयल के ऊपर है, उसके बाद फिर 930 पे यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है, फिर 1045 पे है। तो जितनी भी न्यूज़ है रेड में कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है, दैट मीन्स के नॉर्मल न्यूज़ ही सब है जिसका इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है बट ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं करेगा। वो भी रात के टाइम में है तो उस टाइम तो ऑलमोस्ट जो इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हैं उनके ट्रेड क्लोज ही होते हैं। तो यहाँ से आपको मेक श्योर करना है कि इस वाले जोन को आप सही से ट्रेड करो। बाकी अगर आपको हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ग्रुप की लिंक मैंने दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।